नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं जैपनीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ये ट्रिक हमसे ये कहती है कि अगर हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम केवल कुछ लाइंस को ड्रॉ कर ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आइए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमें 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले आप पहले नंबर को देखिए, यानी कि 12 को। हमने देखा कि इसकी पहली डिजिट 1 है, तो हम एक लाइन को यहां पर ड्रॉ कर देंगे। हमने देखा कि इसकी दूसरी डिजिट 2 है, तो हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार हम लाइंस को थोड़ा गैप देकर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। हमने देखा कि दूसरे नंबर की पहली डिजिट भी 1 है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार हम लाइन को ऐसे में ड्रॉ करेंगे ताकि ये क्रॉस बन जाए, कुछ इस तरीके से। इसकी दूसरी डिजिट 3 है, तो हम तीन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार भी हम लाइंस को थोड़ा गैप देकर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मुझे ये देखना है कि मेरी लाइंस कितने पॉइंट्स पर टकरा रही हैं। सबसे पहले हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने देखा कि मेरी लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, तो मैं यहां पर 6 को लिख दूंगा। अब मैं बीच के हिस्से पर चलूंगा। मैंने देखा कि मेरी लाइंस 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, तो मैं यहां पर 5 लिख दूंगा। और इस जगह पर तो मेरी लाइन केवल एक ही पॉइंट पर टकरा रही है, तो मैं यहां पर 1 को लिख दूंगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर बनेगा 156। चलिए एक और एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। इस बार हम 23 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लाइंस को यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने देखा कि मेरी पहली डिजिट 2 है, तो मैं यहां पर दो लाइंस को ड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद थोड़ा गैप देकर मैं यहां पर तीन लाइंस को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी डिजिट 3 है। अब दूसरे नंबर के लिए मैं लाइंस को ऐसे में ड्रॉ करूंगा ताकि ये क्रॉस बन सके। तो मैंने देखा कि मेरी पहली डिजिट 3 है, तो मैं तीन लाइंस को यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद थोड़ा गैप देकर मैं यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी डिजिट 1 है। इतना करने के बाद हमें यह काउंट करना है कि हमारी लाइंस कितने पॉइंट्स पर टकरा रही हैं। तो हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि इस जगह पर हमारी लाइंस 3 पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, तो मैं यहां पर 3 को लिख दूंगा। इसके बीच में यानी कि इस जगह पर हमारी लाइंस टोटल 11 पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, तो क्या हम यहां पर 11 को लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। हम यहां पर 1 को लिखेंगे और 1 को आगे कैरी चला देंगे, जैसा कि हम एडिशन निकालते समय करते हैं। अब इस जगह पर हमारी लाइंस टोटल 6 पॉइंट्स पर टकरा रही हैं और 1 कैरी है, तो हमारा आएगा 7। तो हम यहां पर लिख देंगे 7 को। तो इस तरीके से 23 और 31 का आंसर आएगा 713। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनका आंसर आप इसी ट्रिक का यूज करके निकालेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।